हेलो स्टूडेंट्स, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर ड्रिफ्टेड होता है, पहले भी बतला चुके हैं ड्रिफ्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स पॉइंट लॉ, यानी फर्स्ट लॉ जो कहता है ना, क्या कहता है, चार्ज कंजर्वेशन के बारे में जानकारी देता है। यानी किरचॉफ्स पॉइंट लॉ का है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का है, बात समझ गया ना। तो उसका डायरेक्ट रिलेशन है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किरचॉफ्स लूप लॉ। अब लूप लॉ का है या वोल्टेज लॉ का है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ इन आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस इन सीरीज टू पैरेलल। तो क्या होगा, n स्क्वायर इज टू 1 होगा। अब जैसे देखो, सीरीज में हम n रेजिस्टर्स को ऐड करते हैं और आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है, तो क्या होगा, आर एस इज इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस सो ऑन प्लस एन आर होगा। तो लास्ट में क्या मिला, एन आर मिला। और पैरेलल में करोगे तो 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस सो ऑन प्लस एन बाई आर। डिवाइड करोगे तो मिलेगा आपको कितना, एन स्क्वायर है ना बाई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 रेसिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम। अब मिनिमम रेसिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, तो पैरेलल में जोड़ेंगे। मैक्सिमम रेसिस्टेंस का है तो सीरीज में, मिनिमम रेसिस्टेंस का है तो पैरेलल में जोड़ना होगा, तो 1/3 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू सेल्स हैं, उनके इंटरनल रेसिस्टेंसेस R1 एंड R2 हों और ईएमएफ है ना E1 एंड E2 हों, पैरेलल में ऐड किए गए हों, तो उस केस में जो होगा टोटल ईएमएफ जो होगा वह होगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई है ना टोटल इंटरनल रेसिस्टेंसेस। क्लियर। नेक्स्ट देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज measures both high and low resistance, high resistance as well as low resistance को मेजर करता है व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज कोई ब्रिज नहीं है यार, वह क्या है, 4 रेजिस्टर से बना हुआ है ना, 4 रेजिस्टर से बना हुआ सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब बैटरी से जब करंट सप्लाई करेंगे तो उस मेश में जो होगा करंट है ना डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट देखो, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर बैलेंस पॉइंट क्या होगा, एट लार्जर डिस्टेंस, एट लार्जर लेंथ कह सकते हैं। बात समझ गए। जब हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो बैलेंस पॉइंट भी लार्जर लेंथ पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखो, फॉर कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स जो होगा E1 by E2 इज इक्वल टू होगा L1 by L2। L1 L2 क्या है, यानी वायर के लेंथ है, जहां जॉकी जो है ना को प्लेस करते हैं तो गैल्वेनोमीटर है ना जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। बात समझ गए। तो E1 by E2 याद रखिएगा, L1 by L2 ऐसा नहीं, E1 by E2 इज इक्वल टू L2 by L1 हो तो रॉन्ग होगा, E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर लेंथ शुड बी इंक्रीज। बार बार कह रहे हैं सेंसिटिविटी बढ़ाना है अगर पोटेंशियोमीटर का तो लेंथ को इंक्रीज करना होगा। EMF of cell is measured by potentiometer। सेल के EMF को हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन है एनर्जी से। नेक्स्ट देखो, डायमेंशंस ऑफ EMF, तो क्या होगा ml स्क्वायर t इनवर्स 3 I इनवर्स, कभी यहाँ a इनवर्स भी रहे वो भी करेक्ट होगा। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस हो या सेल का EMF हो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है, ईएमएफ दिया है सेल का 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। इफ द सेल सेंड्स 1 एम्पियर करंट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन पीडी ऑफ द सेल 1 वोल्ट होगा। अब देखो करंट तो ऑलरेडी दिया है, लेकिन करंट का फॉर्मूला डालोगे तो I इज इक्वल टू EMF बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसका मतलब नीचे होगा टोटल रेजिस्टेंस, तो आप कैपिटल R निकाल लो, है ना, I दिया है तो कैपिटल R निकालो, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है ना, एट कांस्टेंट पीडी रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस हाफ हो गया तो हीट प्रोड्यूस्ड जो होगा बिकम्स ट्वाइस हो जाएगा। अब हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला बताए हुए हैं, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगा, एक R कैंसिल हो जाएगा तो V स्क्वायर बाई R
इंटू क्या हो जाएगा टी, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा V। अब देखो यहाँ H इज इक्वल टू होगा V स्क्वायर, है ना। तो पहले हम लिख देते हैं फर्स्ट फॉर्मूला जो है I स्क्वायर आर टी, I बराबर होता है V बाई, है ना, R, तो V स्क्वायर बाई R स्क्वायर, आर टी होगा, आर आर कैंसिल होगा, तो V स्क्वायर बाई R इंटू टी होगा। बात समझ गए, इसका यूज आप यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज होगा। अब जैसे देखो एम्पियर सेकंड होगा, एम्पियर मिनट होगा, चाहे एम्पियर आवर होगा, तो होगा चार्ज का। क्यों? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। क्लियर हो गया। अब देखो 60 वाट एंड 40 वाट के टू बल्ब्स है, सीरीज में ऐड किए गए हैं, तो कौन जो है मोर लाइट देगा, तो 40 वाट ग्लोज मोर, ज्यादा प्रकाश कौन देगा, यानी 40 वाट का बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन पैरेलल फॉर्म रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 ओम एंड 4 ओम, है ना, रेजिस्टर्स। अब देखो एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम, दूसरे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, नेम ए बी दिए गए हैं, तो अगर पैरेलल फॉर्म में, है ना, है, तो हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो हो जाएगा 2:1। बात समझ गया। अब देखो नेक्स्ट है द टोटल पावर व्हेन 60 वाट एंड 40 वाट बल्ब्स आर एडेड इन सीरीज। अब जैसे कैपेसिटर्स को हम सीरीज में जब ऐड करते हैं, तो जिस तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं, उसी तरह का फॉर्मूला यहाँ टोटल पावर निकालने में यूज करेंगे। समझ गए, तो यहाँ 24 वाट होगा। नेक्स्ट एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होगा स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखिएगा, स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर। अब देखो रेसिस्टेंस ऑफ फ्यूज वायर क्या होता है, हाई होता है, हाई होगा तभी ना मेल्ट होगा ऑन, है ना, सप्लाइंग लार्ज करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर V स्क्वायर बाई आर भी होगा, VI भी होगा, एंड I स्क्वायर आर भी होगा। अब कोई भी इसमें से पूछता है तो आप, है ना, सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो V स्क्वायर बाई आर, VI एंड I स्क्वायर आर। इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, तो उसमें याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो V स्क्वायर बाई आर का यूज कीजिएगा, यानी P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। देखो 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है, यानी एक यूनिट जो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वह 1 किलोवाट आवर होगा और उसका जूल में वैल्यू होगा। नेक्स्ट देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वेक्टर Vd इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर ई टाउ बाय m है। अब स्मॉल ई समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड है ना। यहाँ जो वेक्टर ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, कंसेक्यूटिव टू कोलिजन्स के बीच का, है ना, टाइम है, m जो है इलेक्ट्रॉन का मास है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन अगर पूछता है तो I इज इक्वल टू NE Vd लिख दो, ठीक है। तो Vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन NEA होगा। अब देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है, मान लो एक कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड भाई फिक्स है, तो अगर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, चाहे करंट चेंज होता है, तो Vd चेंज हो जाएगा। तो Vd डिपेंड्स ऑन करंट एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहां पर लिखे हैं करंट डेंसिटी वेक्टर J इज इक्वल टू I अपॉन ए n कैप है, यानी करंट डेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, बट करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट जो है वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया। यूनिट जो है एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर होगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर लिख दिया I इज इक्वल टू वेक्टर J डॉट हो गया वेक्टर A। अब इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे JA cos थीटा, JA cos थीटा। अब देखो मोबिलिटी याद रखना, म्यू इज इक्वल टू Vd बाई E, यानी Vd जो हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और E जो है कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर लिखे हैं R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, यानी मेटल्स का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है, उसके लिए रिलेशन यहाँ बतलाएं, अल्फा मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है, और जो सेमीकंडक्टर्स है जैसे जर्मेनियम एंड सिलिकॉन है, तो उसके लिए यानी अल्फा क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है, ठीक है। और सिमिलर जो फेनोमेनन है यहाँ पर हम लिख दिए हैं रेसिस्टिविटी के साथ। बात समझ गया कि नहीं, रो इज इक्वल टू रो नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा टी। क्लियर हो गया। अब देखो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A है, यानी रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, उसका एक्सप्रेशन ऐसे ओम्स लॉ से हम लाते हैं, तो R इज इक्वल टू V बाई I होता है, और प्रॉपर जो है रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला है रो L बाई A, L जो है कंडक्टर का लेंथ है, A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर हम L
इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को, सपोज करो कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या अगर इसको इंक्रीज करते हैं, बात समझ गए, मोटा हो गया वायर, तो उस केस में जो होगा रेसिस्टेंस जो होगा यहाँ रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना, स्मॉलर हो गया, बात समझ गए, यानी तार जब पतला है उस केस में जो होगा रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, बात समझ गए। बट रो जो होगा कांस्टेंट होगा। तो देखो यहाँ, क्योंकि एक ही मटेरियल में हम दे रहे हैं ना, एक ही मटेरियल में रो जो होगा कांस्टेंट होगा, भले उसका लंबाई बढ़ाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करे, है ना, बात समझ गए। रो कांस्टेंट होगा, रो इज इक्वल टू होगा आर ए बाई एल, यूनिट होगा ओम मीटर। क्लियर हो गया। अब देखो एम मीटर को सीरीज में ऐड किया जाता है सर्किट में, एंड वोल्ट मीटर को पैरेलल में ऐड किया जाता है। एम मीटर का रेसिस्टेंस लो होता है, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई होता है। जब क्वेश्चन पूछता है कि आइडियल एम मीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, एंड आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस पूछेगा तो उस केस में इंफिनिटी होगा, बात समझ गए। अब उसके बाद देखो कार्बन रजिस्टर एंड कलर कोड को समझा दिए हैं। कभी कभी जो है कलर दे देगा, उसका कोड पूछेगा, बात समझ गए, तो इसको याद कर लीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब इसका यूज करेंगे तो ब्लैक का 0 होगा, ब्राउन का 1 होगा, रेड का 2 होगा, ऑरेंज का 3 होगा, येलो का 4 होगा, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का हो गया 7, ग्रे का हो गया 8, व्हाइट का 9। अगर फोर्थ जो बैंड होगा, कलर बैंड अगर गोल्ड होगा तो टॉलरेंस जो होता है उसको हम लिखेंगे प्लस माइनस 5%। अगर यहाँ सिल्वर होगा तो टॉलरेंस प्लस माइनस हो जाएगा 10%। कोई कलर नहीं होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा टॉलरेंस 20%। तो देखो फर्स्ट जो है वायलेट है, रेड है, और उसके बाद जो है येलो है। तो आर के लिए कितना, सॉरी पहले है वायलेट, तो वायलेट का देखो 7, तो 7 पुट कर दिए। उसके बाद रेड का, तो रेड का देखो 2 है तो 2 लिख दिए, 72 हो गया। अब थर्ड जो होगा डिसिमल मल्टीप्लायर होता है कि जितना उसके लिए कोड है उतना 0 बैठा दो, तो इंटू 10 टू द पावर 4 ओम हो गया। और चूंकि ये फोर्थ जो बैंड है गोल्ड है, तो इसलिए टॉलरेंस जो होगा प्लस माइनस 5% हो गया, बात समझ गए। तो चलो अब इसको रिवाइज करो, है ना। थैंक यू।